अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। चूँकि एक तिब्बी दौरा था गिलगित का, कुछ मरीज़ों की ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा कि हकीम साहब, हम 15-20 मरीज़ हैं, तो हम आपके पास इतनी दूर पंजाब में आएंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाएगा, तो आप गिलगित तशरीफ़ लाएं, हम आपको गिलगित की सैर भी कराएंगे और आप हमें चेक भी करके दवाई भी दे जाएं। तो मैंने सोचा कि चलो किसी का भला हो जाए। तो इसी सिलसिले में मैं आज आपको एक मुकामी जड़ी बूटी जिसको ये मुकामी लोग सदा जुबान रखने वाली बूटी का नाम देते हैं, उसका बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसके ख़वास क्या क्या हैं। उसकी मैं तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ। वो पौधा इधर मेरे पास मौजूद है। हालांकि ये बड़ी मुश्किल से चीदा जगहों पर मिलता है, लेकिन बस कुदरती तौर पर मुझे नज़र आ गया, तो मैंने कहा आज आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये मुलाहिज़ा फरमाएं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो मशहूर पौधा, ये है वो सदा जुबान रखने वाला पौधा। ये इसके ऊपर छोटी छोटी फलियाँ लगती हैं। पहले ये फूल बनते हैं। ये फूल जो है जब ये खिलते हैं तो इतनी भीनी खुशबू होती है कि कोई बड़ा से बड़ा अतर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये देखें, ये सफ़ेद खूबसूरत से फूल लगते हैं इस पर, उसके बाद ये फलियाँ बन जाती हैं। और ये इसके पत्ते हैं। ये सारा पौधा इतना कीमती है, इसको अगर उखाड़ कर इसकी जड़ों समेत पीस कर इसकी गोलियां बनाएं तो ये इंतहाई ताकतवर गोलियां बनती हैं इसकी। ये इंतहाई बेहतरीन इसके ख़वास हैं। इसका शरबत भी तैयार किया जा सकता है। इसका शरबत जो है ये जिस्म के अंदर से गंदे फासद मवाद खारिज करता है। ये मैं आपको तोड़ कर दिखाता हूँ। इसका जो शरबत है ये जिस्म के अंदर से गंदे फासद मवाद खारिज करता है और इंतहाई आसानी से तैयार हो जाता है। इसके शरबत को आप बनाने के लिए, इसका शरबत बनाने के लिए आप ये तकरीबन 2 पौधे ले लें और उनको आप पानी में भिगो दें। तकरीबन 3 किलो पानी हो। सुबह उनको अच्छी तरह हाथों से मल कर ये इस बूटी समेत आप उसको आग पर नरम आंच पर पकाएं। वो 3 किलो पानी जब आधा किलो रह जाए तो उसको छान लें। अच्छी तरह छान कर उसमें चीनी डालकर कुआम तैयार कर लें। एक बेहतरीन शरबत जिस्म के अंदर से गंदे मवाद खारिज करने वाला, जिस्म के अंदर से जो फासद मवाद होते हैं वो इंतहाई आसानी से इसके साथ खारिज हो जाते हैं। आप इसके पत्तों की और इसकी जो फलियां हैं उनको रगड़ कर आप चटनी भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसकी गोलियां बना लें। ये मैं बहुत पहले से किताबों में इस जड़ी बूटी के बारे में मैं जानता था। आज मुकामी तौर पर नज़र आई तो मुकामी लोगों से पूछा कि आप लोग इसको क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हकीम साहब, हम इसको सदा जुबान रखने वाली बूटी कहते हैं, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते थे कि अगर तुम लोग सिर्फ़ 1 महीना इसकी गोलियां बनाकर इस्तेमाल कर लो तो तुम्हें किसी किस्म की कमज़ोरी बाकी नहीं रहेगी। जिस्म जो है वो तरोताज़ा हो जाएगा और यानी हमेशा जुबान रहेगा। ये बहुत बेहतरीन बूटी है। आज आपको इसका तारफ़ करवाया है। उम्मीद है कि आप लोग इससे मालूमात में आपकी इजाफ़ा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।